हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज, आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्का सरकारी भर्ती करने का काम करता है और हरियाणा सीटी ग्रुप डी 10वीं पास हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा फॉर्म भर सकेगा। 18 से 42 साल उम्र का हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा 10वीं पास ग्रुप डी का फॉर्म भर सकेगा। किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी समय अब धमाका ग्रुप डी भर्ती का आपका हो सकता है। तो दिन देखो ना, रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में अपने लग जाओ। ठीक है, आपके दिमाग में यार सर मैंने तो सीटी ग्रुप सी दिया ही नहीं जी, मैं पास ही नहीं, क्या मैं भर पाऊंगा ग्रुप डी? बिल्कुल भर पाएगा। उससे कोई लेना देना, कोई रिश्ता वास्ता नाता कनेक्शन नहीं है इस ग्रुप डी का। ठीक है, आपने वो दिया नहीं दिया, पास हुए पहले, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का सिर्फ ये ध्यान रखो, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, मान लो 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 18,000, 30,000, 15,000, 18,000, 12,000, मतलब बम्पर ही महाभर्ती इसके अंदर आता है। जितने भी पद है, मान लो 20,000 पद है, सीधा एक पेपर आपका होगा। 15 लाख कम से कम हरियाणा प्रदेश के युवा इसका फॉर्म भरेंगे, सीधा 20,000 का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने आज से ही तैयारी में जुट जाओ। यानी जब जुटोगे, फार्म आ जाएंगे, जब एग्जाम आ जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना भाई। कभी भी चेयरमैन सर ने घोषणा कर दिया, कभी भी पोर्टल खोल सकते हैं ग्रुप डी का। ठीक है, नौकरी उसको मिलेगी जो आज से पढ़ना शुरू करेगा, नौकरी उसको मिलेगा जो सही गाइडेंस सही उससे पढ़ना शुरू करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके अंदर पद कौन कौन से होते हैं, इसकी टॉप 10 पोस्ट बता दो। वैसे तो इसमें जो है 20,000 25,000 पदों पर यह आपका भर्ती होता है, 10वीं पास ये सीधा भर्ती होता है, लेकिन इसमें पद भिन्न भिन्न प्रकार के पद होते हैं। तो साथियों, जो है जो टॉप 10 पद हैं वो टॉप 10 पोस्ट हम आपको बताएंगे। साथियों, इस वीडियो में जो है साथियों, अब तक जो है ग्रुप डी का 2 भर्ती हरियाणा में हो चुका है, दोनों 20,000 प्लस पदों पर आपका हुआ था। पहला 2018 में 18,218 का हुआ, दूसरा 2023 में 13,500 का, और फिर 8,000 का वेटिंग आया, फिर वो 20,000 प्लस पद भरे गए। ऐसे ही पद इसके अंदर भरे जाएंगे। नौकरी हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अब जो है इस पर आपको लेकर चलते हैं। ये देखो भाई, मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर, क्लियरिटी डंडे डांडे, क्लियरिटी में कोई कसर नहीं है। ठीक है, और देखो आपके लिए मैं रामबाण और दे देता हूं। मेरी एकेडमी आर्यभट्ट एकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको फ्री दूंगा। अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना साकार करना नहीं तो जुट जाओ, और यही अंतिम भर्ती हरियाणा प्रदेश के अंदर है। फिर साल 2 साल 3 साल कोई भर्ती आपकी नहीं आने वाली। वो जो भर्ती आएंगी वो उनके लिए होंगी जो सीटी पास है, ग्रुप सी वाला। ठीक है, जिसने सीटी नहीं दिया या पास नहीं किया, दिया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप 10वीं पास हो, यही अंतिम भर्ती अपना आपको समझो। तो जी जान लगा दो, बढ़िया पद इसके अंदर होता है, प्रमोशन भी होता है, कलर के पद पर भी आप चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी माला माल वाली पोस्ट हम आपको बताएंगे। माला माल का मतलब ये हो गया भाई, जो है ग्रुप डी के बाद जिसमें प्रमोशन हो जाता है ऊपर, यानी जो ग्रुप से क्लर्क बन जाता है, जो अच्छा पोस्ट पे चला जाता है, सैलरी भी जिसमें बढ़ता रहता है। वैसे तो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, 36-37 रुपए तो इतनी इसमें तनख्वाह तुमको लगते ही आपको मिलेगा। 16,900 से 53,500 के बीच ग्रेड पे आपका होता है। अभी जो लगे हैं हाल ही में उनको 26-27 हजार से लगते ही जो है उनको पहली सैलरी दिया गया था। ठीक है, बाकी तो इंक्रीजमेंट हर साल होता रहता है, और इतने तुम लगोगे इतना तो आपका जो है 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। लगभग 36-37 हजार तुम्हारा तनख्वाह रहेगा शुरुआत में। ठीक है, तो भाई जो है ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। ठीक है, साथियों 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा ये तैयार किए गए। जो बच्चा ये लिखा सीधा मेरे से कनेक्ट होगा, जो बच्चा ये लिखा वो सीधा आर्यभट्ट एकेडमी के साथ 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के साथ वो बच्चा सीधा जुड़ेगा। ठीक है, इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको फ्री दूंगा। इसे आप कैसे मंगवा पाएंगे, तो मैं अपना नंबर यहां आपको दे रहा हूं, 860786, ये मेरा ही नंबर है, 860786 7307। ठीक है साथियों, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप हाय कर दो, व्हाट्सअप हेलो कर दो, मैं एड्रेस का फॉर्म दे दूंगा, पेमेंट के लिए स्कैनर दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप जो है डायरेक्ट मुझे इस पर अपना इस नंबर पर 860786 7307, इस नंबर, ये मेरा ही नंबर है, बिल्कुल नो टेंशन हो जाओ। इस पर आप मुझे नाम, अपना फादर नाम, अपना विलेज, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना तहसील और अपना पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर, और ये डिटेल आप मुझे जो है व्हाट्सएप एड्रेस कर दो, व्हाट्सएप पे डाल दो इसी नंबर पे। ठीक है, मैं पेमेंट के लिए स्कैनर दे दूंगा, उस पर पेमेंट करना है, 3 दिन में आपकी गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। या आप मुझे कॉल कर लो, सर एड्रेस लिखो, मैं एड्रेस लिखूंगा, जो आप एड्रेस देंगे सीधा 3 दिन में, और पेमेंट के लिए मैं स्कैनर दूंगा। साथ ही पेमेंट कितना है, मात्र 630। ठीक है,
अब आप कहोगे सर 36 तो ज्यादा है। भाई आप जो है मार्केट से जो है जाओ एक बार, ये ऑल इन वन हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे नोट्स हैं जो आपकी तमाम भर्तियों में काम चलेगा, और फालतू का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वही है जो पेपर में क्या आएगा, जो आएगा ने सिलेबस के अंदर दे रखा है। ठीक है साथियों, जो है आप जो है मार्केट से लेकर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के 500 रुपए की एक किताब आएगी, कम से कम 4-5 हजार में आएगा। और दूसरा उसमें होगा क्या, आने जो है आपके जो है 10 टॉपिक है एक सब्जेक्ट से, 150 टॉपिक रखे हैं। ठीक है, तो तेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, सिलेक्शन तो तब होगा ना जब आप जो है वो पढ़ोगे जो पेपर में क्या आएगा, जो आपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। फालतू बकवास नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है आप इसको ले सकते हैं, दमदार कंटेंट है, दमदार नोट्स है। 15 साल से आर्यभट्ट अकेडमी है, 5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। और जो मैं साथियों पेमेंट को लेकर 1% भी टेंशन नहीं करना है, मेरा फेस नहीं ब्रांड हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ठीक है साथियों, अब हम जो है आपको हरियाणा ग्रुप डी की टॉप 10 पोस्ट बताते हैं। सबसे पहले है भाई डार्क रूम अटेंडेंट। ठीक है, सबसे पहली जो पोस्ट, अच्छा पोस्ट जो माना जाता है वो डार्क रूम अटेंडेंट का आपका माना जाता है। ठीक है, डार्क रूम अटेंडेंट का जो पद है, इसके अंदर क्या करना होता है भाई, डार्क रूम अटेंडेंट में कुछ भी नहीं होता। जैसे साइंस लैब आपकी होती है, जैसे साइंस की लैब आपकी होती है, विज्ञान की जो लैब होती हैं साथियों, फिजिक्स की जो लैबें होती हैं साथियों, ये जो लैब नहीं होती जिसमें केमिकल वेमिकल रखे हुए होते हैं, वहां अटेंडेंट के तौर पर जो है आपको रहना होता है, उसके केयर टेकर के तौर पर रहना होता है। मतलब ऑफिस की कुर्सी वाली जॉब है। ठीक है, कुर्सी वाला जॉब है, मतलब क्लरिकल टाइप जॉब है, कोई बढ़िया जॉब है। अपने टाइम पे जाना, टाइम पे अपने घर वापिस आ जाना, ना कपड़े काले होने ना कुछ होना। ठीक है, अच्छा पद है ये। ठीक है, हजारों की संख्या में 3 में वैकेंसियां हर उसके अंदर। ठीक है, दूसरी जो पोस्ट है भाई लैब अटेंडेंट। लैब जो है भिन्न भिन्न प्रकार की लैब स्कूल और कॉलेजेस के अंदर होती है। गवर्नमेंट स्कूल व गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है लैब होती हैं। उन लैबों के अंदर स्कूल व कॉलेज की जो लैब हैं, बहन बेटियों के लिए भी ये बढ़िया पोस्ट है, मानी जाती है। ठीक है, स्कूल व कॉलेज की लैब में आपका ड्यूटी रहेगा भाई 8 बजे जाना, 2-2:30 बजे स्कूल बंद हो जाता है, 2-2:30 बजे अपने घर वापिस आ जाना। तो ये अच्छा पद माना जाता है, लैब अटेंडेंट का जो पद माना जाता है, बढ़िया पद माना जाता है। तो आप इसमें भी जो है आप जो है साथियों, वो तो जब आप ग्रुप डी का आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। पद की प्राथमिकता 450 के करीब करीब इसके अंदर पद होते हैं, 450 से 500 के करीब करीब इसमें पद होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न। जैसे एक पद आपका डार्क रूम हो गया, दूसरा लाइब्रेरी हो गया, इस तरह। तो फिर जो है आपको इसमें जो है आपके अंकों के आधार पर जो है बीच में आपकी वो दी जाती है पोस्ट। ठीक है, तीसरा है लाइब्रेरी सहायक। स्कूल कॉलेजेस में जो आपकी पुस्तकालय होती हैं, पुस्तकालय जिसमें किताबें रखनी होती हैं, बस खाली जो है आपको करना क्या, जाओ सुबह सुबह जाओ और अपने 2:30 बजे 3 बजे लाइब्रेरी बंद करके आओ, और दिन में कोई किताब लेता है तो स्कूल कॉलेज से उसका नाम रजिस्टर में चढ़ाओ। अच्छा पद है, बढ़िया पद है, कोई बेकार पद थोड़ी है। बता भाई लाइब्रेरी सहायक का कोई गलत पद थोड़ी है। ठीक है साथियों, चौथा है फील्डमैन का। फील्डमैन का इसमें वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब चौधरी टाइप ये पद होता है, चौधरी टाइप ये पद होता है, चौधरी बन के घूमना होता है। मान लो जैसे फसलें खराब हो गई, मुआवजा के लिए पटवारी गिरदावरी या मतलब अफसरों के साथ जो है फील्ड में घूमना, ये काम होता है। गाड़ी में बैठ के, सरकारी गाड़ी होती है, बत्ती लगी हुई गाड़ी होती है, उसके असिस्टेंट के तौर पे जो है फील्डमैन के तौर पे जो घूमना होता है। ठीक है, सर्वे वर्वे करना, ये सारे काम जो है फील्डमैन के होते हैं। फील्डमैन, फील्ड मतलब क्षेत्र। ठीक है, वर्कलोड बिल्कुल भी आपका इसमें नहीं होता है, यानी काम वाम का कोई चक्कर नहीं होता, ना एक जगह बैठने का। भाई बहुत से साथी होते हैं सर मेरे तो लाइब्रेरी अटेंडेंट का पद, कलर का, ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, पांचवा जो पद होता है बिल डिस्ट्रीब्यूटर का। जैसे सरकारी जो बिल होते हैं उनको बांटने का काम बिल डिस्ट्रीब्यूटर करता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बिल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बिल सरकार जो आम जनता को देती है, उनको बांटने का काम बिल डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। अच्छा पद है ना। ठीक है, और जो है इनमें प्रमोशन भी आपका होता है, प्रमोशन भी आपका इनमें हो जाता है साथियों। ग्रुप सी क्लर्क आदि के भिन्न भिन्न पदों पर जो है आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है साथियों, छठा है फोन अटेंडेंट। ठीक है, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जो मंत्री संतरी तंत्री होते हैं, ठीक है, जो टोल फ्री जो नंबर होते हैं, बड़े बड़े जो दफ्तरों में टोल फ्री जो नंबर होते हैं, उनमें फोन उठाने का काम जो है फोन अटेंडेंट करता है। फिक्स ड्यूटी होता है, फोन अटेंडेंट जो है फोन कॉल उठाने का काम करता है। बस ठीक है, फोन उठाने का काम आपका, सरकारी डब्बे रखे होते हैं उनमें फोन उठाने का काम करते हैं। सरकार हर विभाग में, हर महकमा में, हर उसमें जो है टोल फ्री नंबर देके रखती है, तो ये फोन अटेंडेंट ही उठाने का काम करता है। ठीक है साथियों, सातवां पद जो है बेलदार का होता है।
बेलदार का जो है पीडब्ल्यूडी वाला बेलदार बिल्कुल मत करना, सड़क विभाग वाला उसमें दिक्कत हो जाता है। जो सिंचाई विभाग यानी नहर महकमे वाला जो होता है ना, सिंचाई विभाग यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट आपको चुनना है बेलदार में, ठीक है। यह अच्छा पद होता है, घर के पास में इसमें आपका ड्यूटी होता है। ड्यूटी तो इन सब में आपके घर के पास ही आपको मिलेगा, ठीक है। साथियों बेलदार का मतलब फावड़ा वोड़ा चलवाना नहीं होता। 8वां है एनिमल अटेंडेंट का जो पद है, एनिमल अटेंडेंट यानी पशु सहायक का जो पद है, ये भी अच्छा पद माना जाता है, ठीक है। भैंस गाय वगैरह का जो क्षेत्र में घूमने का। 9वां पद है क्लास अटेंडेंट का, ये भी अच्छा पद माना जाता है। और 10वां है भाई पियोन का पद, अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, जो है कर्मचारियों के साथ वहां पियोन के तौर पे काम करनी, यानी लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला पियोन नहीं होता, कभी लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला पियोन है ना ना ना। इस पियोन के पद में क्या होता है, अफसरों से अच्छा खासा आपका रिलेशन हो जाता है, जिस भी मंत्री अफसर अधिकारी के साथ आप रहते हो उसके साथ आपका संबंध अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। साथियों ये जो है ये ग्रुप डी की टॉप 10 पोस्टें थी जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आएगी, जानकारी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।